नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल माँ प्रकृति में। दोस्तों, इस कोरोना काल में एक बात बार बार कही गई कि घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ही ज़रूरी हो, यानी हम घर के अंदर ही सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हमारे घर के अंदर की जो हवा है वो बाहर की वायु की जितनी ही शुद्ध है। तो हम सब यही सोचेंगे कि हाँ, घर की हवा को क्या हुआ, घर में प्रदूषण कहाँ से आया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार घर के अंदर की वायु बाहर की वायु से भी 3 गुना तक अधिक प्रदूषित हो सकती है। जी हाँ, 3 गुना अधिक पॉल्यूटेड एयर हमारे घर के अंदर होती है। तो घर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसका कारण है ऑफ गैसिंग। ऑफ गैसिंग यानी जो हम घर में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे हमारा कॉस्मेटिक्स है या घर को साफ करने के लिए जो भी हम क्लीनिंग मटेरियल यूज करते हैं, बच्चों के क्राफ्ट का मटेरियल, जो हमारा फर्नीचर है उसको बनाने में जो भी चीज़ें यूज हुई हैं, वार्निशिंग या एडहेसिव्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। तो वो सभी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं और ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रिलीज होते हैं इस प्रोसेस को ही ऑफ गैसिंग कहते हैं। ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, ज़ाइलिन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे ये होते हैं VOCs। ये डिपेंड करता है कि ये किस मटेरियल से, जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं वो जिस मटेरियल से बने होते हैं उसी के हिसाब से ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हवा में हर समय रहते हैं। ये जो VOCs हैं ये इतनी खतरनाक होती हैं कि कभी कभी तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी, जिनमें कैंसर, किडनी से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड तक बीमारियां हो सकती हैं। हर समय सफोकेशन के कारण डिजीनेस, ड्राउजीनेस, सिर में दर्द रहना, चक्कर आना, वॉमिटिंग का सा एहसास होना, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन तो एक बहुत ही सरल सा है, जो हमारे पुराना पारंपरिक तरीका है कि आपके घर का वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। घर में पर्याप्त मात्रा में खिड़की दरवाजे हो ताकि जो हवा का सर्कुलेशन है वो ठीक से बना रहे। सुबह होते ही और शाम के समय आप अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दीजिए तो फ्रेश एयर अंदर आएगी और जो भी प्रदूषित वायु है वो सब बाहर निकल जाएगी। लेकिन अब समस्या ये आती है कि जो हमारे महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ पर ये फ्लैट कल्चर डेवलप होता जा रहा है और कई घर तो आजकल ऐसे बनते हैं बिल्कुल क्लोज चैम्बर की तरह कि उनमें ताज़ी हवा आने का कोई साधन ही नहीं होता। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? तो उसका एक आसान सा उपाय है हमारे इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी वो प्लांट जिनको हम घर में रख सकते हैं। इंडोर प्लांट्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। जो पुरानी हमारी सिविलाइजेशन थी, रोमन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, इनमें इन प्लांट्स को सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका महत्व समझ में आने लगा कि ये एयर प्योरीफायर के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो इसके संबंध में मैं आपको नासा की क्लीन एयर स्टडी के बारे में बताना चाहूँगी, जो इन्होंने 1989 में करी थी अपने स्पेस स्टेशन के जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको सही करने के लिए। क्योंकि उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बिल्कुल क्लोज चैम्बर में वहाँ के साइंटिस्ट काम करते हैं स्पेस स्टेशन में, और एयर समझ सकते हैं हम कि कैसा अंदर का हवा हो सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 टर्म्स बताना चाहूँगी। स्टोमेटा जो प्लांट लीव्स होती हैं उनमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनके द्वारा प्लांट्स जो है गैसेस का आदान प्रदान करते हैं और वाटर वेपर्स बाहर छोड़ते हैं। सेकेंड टर्म है फाइटोकेमिकल्स। फाइटो यानी प्लांट्स, फाइटोकेमिकल्स यानी वो केमिकल्स जो प्लांट्स रिलीज करते हैं अपनी सेकेंडरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान, और ये केमिकल्स प्लांट्स को बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से बचाती हैं। और ये फाइटोकेमिकल्स एक तरीके से हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे तुलसी का पौधा होता है या एक पौधा होता है ये जिसे हम साधारण बोलचाल में अजवाइन का पौधा कहते हैं।
इनमें से एक अलग सी महक आती है। और अगर आप देखें तो ये जो अजवाइन का पौधा होता है, इसका असली नाम अजवाइन नहीं है, कोलियस एम्बोयनिकस है। इसमें से कभी भी आज तक मेरे इस प्लांट में कभी कोई कीड़ा नहीं लगा। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जो फाइटोकेमिकल्स रिलीज करते हैं, ये फाइटोकेमिकल्स प्लांट्स को कई रोगों से भी बचाता है और ये हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और थर्ड टर्म है फाइटो रेमेडिएशन, यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट्स हवा, पानी और मिट्टी को शुद्ध करते हैं। तो नासा ने इस टेक्निक का यूज़ अपने स्पेस स्टेशन की वायु को शुद्ध करने के लिए किया। इनका मेन फोकस था फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन और बेंजीन गैसों के लिए। वैसे ही क्लोज चैम्बर बनाए और एक चैम्बर में इन्होंने कुछ प्लांट्स रखे और कुछ समय बाद इन्होंने ये पाया कि ना केवल जो एस्ट्रोनॉट्स थे, साइंटिस्ट थे, उनकी जो एफिशिएंसी थी वो बढ़ गई, बल्कि जो हवा थी, जो अंदर की चैम्बर्स की जो एयर थी, वो 50 से 60% तक इम्प्रूव कर गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा इन इंडोर प्लांट्स में क्या होता है जो ये हवा को शुद्ध कर देते हैं। एक्चुअली जो ये हानिकारक जो गैसेस होती हैं, ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे लिए तो नुकसानदायक हैं, लेकिन ये प्लांट्स जो है इनका यूज़ अपने लिए करते हैं। जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का मेन काम जो होता है, जो अंदर ऑक्सीजन गैस बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो गैस बाहर दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको भी स्टोमेटा अपनी लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इनका यूज वो प्लांट के लिए किया जाता है। ऐसे ही जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, तो वहाँ पे जो पौधे की जड़ें होती हैं, उनमें माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी से जो हैवी मेटल्स होती हैं या जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उनको वो अपने प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स को भी फायदा हो जाता है और हमारी हवा भी शुद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से ये इंडोर प्लांट्स हमारे घर की वायु को भी शुद्ध कर सकते हैं। चूंकि ये प्लांट्स वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब करते हैं, हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनकी जो पत्तियां हैं वो पॉइजनस हो जाती हैं। तो इसलिए अपने प्लांट्स को, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं और पेट्स हैं, उनकी पहुंच से दूर रखें। तो आइए जल्दी से एक निगाह डालते हैं कि कौन कौन से इंडोर प्लांट्स हैं जिनको हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं। जरबेरा, गुलदाउदी, पीस लिली को हम बाथरूम में भी रख सकते हैं। स्नेक प्लांट, ये ड्रेसिना की सभी वैरायटीज़ बहुत ही यूज़फुल होती हैं। बोस्टन फर्न, कार्डबोर्ड पाम, ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट को पोथोस भी बोलते हैं। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। एलोवेरा, फिनिक्स पाम, मैजेस्टी पाम, ये मॉन्स्टेरा है, बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। और ये ऑक्सीकार्डियम, जेड प्लांट, आसानी से होने वाला। अरेका पाम बहुत ही खूबसूरत लगता है, किसी भी कोने में आप रख दीजिए। सिंगोनियम, ये रेड सिंगोनियम है। ये ब्रोकन हार्ट मॉन्स्टेरा की ही एक वैरायटी है ये जेनाइडू। स्पाइडर प्लांट, ये चाइनीज़ एवरग्रीन एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी है ये लेडी पाम, बहुत ही हार्डी प्लांट है, आसानी से हो जाता है। एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी सिपर एग्लोनिमा, डेफिनबेकिया, और ये बैम्बू पाम। साथियों, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।